आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे अच्छे होंगे। और आज देखिए मतलब हमने क्या है बायोलॉजी से क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपका जो भी एग्ज़ाम जो होता है सरकारी वाला, जिसमें आपका साइंस से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सभी साइंस से क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या है कि यही सभी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है। तो उसी को लेकर हम क्या है आए हैं, ठीक ना। आइए इसको हम देखते हैं। और ये मतलब आपका क्या दिया है कि बायोलॉजी से तो लेकर आए हैं, लेकिन किस चीज़ से संबंधित है, तो ये हमारा जैसे मतलब क्या है शरीर के प्रमुख अद्भुत कुछ ऐसा तथ्य है जो उससे क्वेश्चन आपका ये बनता है, ठीक ना। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, समझिएगा इसको गौर से। अगर वीडियो को इसको शुरू से लेकर अंत तक अगर देख लेते हैं तो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। मनुष्य का हृदय धड़कता है मतलब कितना, यानी 1 मिनट में कितना बार। देखिए प्रति मिनट है मतलब 1 मिनट में कितना बार, प्रति के मतलब होता है 1, तो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार क्या है धड़कता है। मनुष्य के खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो है कितना होता है, तो 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर जो होता है से क्या होता है, तो 16 से 18 बार होता है, ठीक ना। माने 1 मिनट में मतलब कम से कम कितना 16 से 18 बार क्या सांस क्या है लेता है, स्वास्थ्य जैसे अगर है जैसे बैठे हुए हैं तो, ठीक ना। अगला देखिए इसमें क्या दिया है कि मस्तिष्क का वजन जो है से कितना होता है, तो 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच होता है, यानी कि 1300 ग्राम तो किसी के 1400 ग्राम होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा इसको कि मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है कहलाता है क्या, प्रमस्तिष्क कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन दिया है क्या है कि ब्रिक का वजन कितना होता है। ब्रिक यानी कि किडनी का वजन जो है से कितना होता है, तो 150 ग्राम होता है। कितना होता है? 150 ग्राम होता है। और ये बता दे रहे हैं कि अगर आप शुरू से लेकर अंत तक के अगर वीडियो को आप देख लेते हैं तो बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण सब क्या है क्वेश्चन है, जो आपका एग्ज़ाम में हर एक बार अधिक बार मतलब क्या है ये सब पूछा जाता है। अगला दिया है क्या है कि शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन है। तो शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन है, जांघ की हड्डी, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर इसको बोलते हैं। अगला दिया है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो स्टेपिज होता है, जिसको बोलते हैं कान की हड्डी। क्या बोलते हैं? कान की हड्डी कहते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है। तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो है मतलब क्या है, जबड़े की हड्डी है। क्या है? जबड़ा की हड्डी है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है, तो शरीर का सबसे कठोर तत्व जैसे क्या है, एनामिल है। क्या है? एनामिल है, जब का दांत को परला परत पाया जाता है, ठीक ना। समान मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो समान मनुष्य का रक्तचाप जो है होता है कितना होता है, 180/20 मिलीमीटर होता है, ठीक ना। अगला दिया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा होता है 65% से लेकर 80% तक क्या है होता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा कि रक्त की मात्रा शरीर में भार का कितना प्रतिशत होता है। माने रक्त की मात्रा जो है आपका है शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है। तो शरीर के भार का जो है आपका रक्त की मात्रा जो होता है वह कितना परसेंट होता है, तो 7% होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। तो मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना से कितना लीटर होता है, तो 5 से 6 लीटर क्या है होता है। 5 से 6 लीटर अगर जिस व्यक्ति में मतलब क्या है 5 से 6 लीटर अगर ब्लड पाया जाता है तो वह व्यक्ति क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है। तो मानव रक्त यानी कि क्षारीय का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। और आप जानते हैं ठीक ना कि 7 से कम को बोलते हैं अम्लीय, और 7 से अगर बेसी होता है तो उसको बोलते हैं क्षारीय, और 7 पर जो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उदासीन कहते हैं, ठीक ना, पीएच स्केल के अनुसार। अगला दिया है कि रक्त को शुद्धता करता है। रक्त को शुद्धता करता है कौन,
किडनी करता है, मतलब उसका सप्लाई करने काम करता है, रक्त को फ्रेश करने काम कौन करता है, तो किडनी करता है, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रिक। लाल रक्त कण का निर्माण होता है, तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। यानी कि हड्डी देख रहे हैं ना, ये हड्डी जो होता है मनुष्य या किसी जानवर का हड्डी होता है, तो ये हड्डी आपका हो गया। अब इसी हड्डी के बीच में सर क्या है, खोखला नुमा, इसे देखिएगा कि लाल लाल टाइप के ऐसे क्या है, ये पाया ऐसे जालीनुमा पाया जाता है, और इसी में आपका क्या है, आपका ब्लड का क्या निर्माण क्या है, होता है, ठीक ना। अगला देखिए इसमें क्या दिया है, एक मिनट, अगला देखिए इसमें दिया है, यहाँ से है, एक क्वेश्चन छूट रहा था। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो लाल रक्त कण का जीवन काल होता है कितना, 20 से 120 दिन तक होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो 2 से 4 दिन तक होता है, इसको बोलते हैं WBC होता है। क्या बोलते हैं इसको, WBC इसको कहते हैं, ठीक ना। अगला इसमें दिया है कि लाल रक्त कण को कहा जाता है, तो लाल रक्त कण को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट इसको कहते हैं, ठीक ना। हाँ, अब देखिए श्वेत एक छूट रहा और ना छूट गया, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट कहता है। क्या कहता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि शरीर का तापमान नियंत्रक कौन होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। क्या है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा जो है से मतलब क्या है, हमारे शरीर का तापमान का नियंत्रण किया जाता है। सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है, तो O होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह होता है, क्या होता है, AB होता है। क्या होता है, AB होता है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिस्पेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिस्पेटर इसको कहते हैं। अगला देखिए इसमें क्या दिया है कि रक्तचाप मापने का यंत्र है, तो रक्तचाप मापने का यंत्र जैसे मतलब क्या है, स्फैगोमैनोमीटर है। क्या है, स्फैगोमैनोमीटर है, ठीक ना। अगला दिया है कि ब्लड बैंक किसको कहते हैं, तो ब्लड बैंक जैसे क्या है, पिल्हा को कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्लीन, जो आपका दायां साइड होता है नीचे नाभि के साइड में। अगला दिया है क्या है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन जैसे प्रारंभ कहाँ से होता है, शुरू में मुख से होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है से क्या है, छोटी आंत में होता है। उसी छोटी आंत में जैसे मतलब इस प्रकार से ऐसे वैसे होता है, ऐसे, ठीक ना। तो इसी छोटी आंत में जैसे मतलब क्या है, छोटे छोटे एलबीएली पाया जाता है। अभी जैसे क्या है, अंगुली नुमा गोछा होता है, ये क्या है, उसका भोजन का जो आपका जो पूर्ण रूप से पाचन होता है, उसका जूस को क्या है, खींच लिया जाता है। पित्त स्रावित होता है, तो पित्त आपका स्रावित कहाँ से होता है, यकृत से होता है। कहाँ से होता है, यकृत से होता है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, विटामिन ए का संचित रहता है। विटामिन ए कहाँ एकत्रित होता है, तो विटामिन ए जो है से आपका एकत्रित होता है यकृत में। कहाँ होता है, यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। कौन है, यकृत जो है से आपका शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक ना। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो आपका मास्टर ग्रंथि है, यानी कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, प्यूटरी ग्रंथि है। यानी इसी को प्यूटरी ग्रंथि को आपको हम अगले वीडियो में देखेगा, हम बताएंगे, ठीक ना, क्या है मास्टर ग्रंथि इसको भी बोलते हैं। आगे देखिए, मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है, मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है, जैसे मतलब कितना है, 12 जोड़ी है। क्या है, 12 जोड़ी है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है, तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना होता है, 206 होता है। अगला इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि शरीर में मांसपेशियां की कुल संख्या कितना होता है, तो 639 होता है। कितना होता है, 639 होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो है से कौन होता है, टाइलिन होता है। कौन होता है, टाइलिन होता है। लिंग निर्धारण होता है, तो लिंग आपका निर्धारण होता है कहाँ, पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। मनुष्य का हृदय होता है, ठीक ना, 4 कोष्ठीय में होता है। क्या है, 4 कोष्ठीय में
देखिए उसी प्रकार से अगला दिया है कि शरीर में गुणसूत्रों यानी कि जिसको बोलते हैं क्या हम क्रोमोसोम भी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है, ठीक ना। अगला इसमें क्या दिया है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो त्वचा है। कौन होता है? त्वचा होता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या कहलाता है? तो तंत्रिका तंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितना होता है? तो 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, हमारे बॉडी में प्रतिदिन जो है मूत्र कितना बनता है? 1.2 लीटर बनता है, मतलब कि 1.5 लीटर। कितना बनता है? 1.5 लीटर क्या है? मूत्र बनता है, ठीक ना। मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र आखिर दुर्गंध देता है किसके कारण? तो यूरिया के कारण होता है। क्या होता है? यूरिया के कारण होता है, ठीक ना। यूरिया से फिर क्या है? अमोनिया में चेंज होता है, इसके वजह से दुर्गंध देता है। अगला इसमें क्या दिया है क्वेश्चन कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है। यानी 6 होगा तो यानी फिक्स है कि क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा, ठीक ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।